Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. परी के नायाब जूते। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर दराज के इलाके में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक का नाम कैल्विन था और दूसरे का नाम एलेक्स था। कैल्विन बड़ा भाई था, मगर कैल्विन अपने छोटे भाई एलेक्स से बहुत नफरत करता था और अपने छोटे भाई यानी एलेक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। जबकि छोटा भाई एलेक्स बहुत ही समझदार और नरम दिल का मालिक था। कैल्विन अपने छोटे भाई से उस हद तक नफरत करता था कि एलेक्स कोई भी काम करता तो कैल्विन वही काम करता, मगर एलेक्स का काम खराब कर देता और खुद लोगों की तारीफें हासिल कर लेता। लेकिन अब तो कैल्विन ने हद ही कर दी थी, क्योंकि अब एलेक्स ने एक छोटी सी मगर बहुत खूबसूरत जूतों की दुकान बनाई थी ताकि वो उस दुकान से अपने घर का खर्च चला सके। मगर कैल्विन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि एलेक्स की दुकान पर कोई कस्टमर आए और ना ही एलेक्स अपनी दुकान से कोई पैसे कमा सके। तो कैल्विन को एक तरकीब सोचती है कि क्यों ना मैं भी एक जूतों की दुकान बना लूं, फिर मैं एक भी कस्टमर एलेक्स की दुकान में नहीं जाने दूंगा। तो कैल्विन ऐसे ही करता है और बिल्कुल एलेक्स की दुकान के सामने एलेक्स की दुकान से बड़ी दुकान बनाता है। और एलेक्स ने अपनी दुकान में जो जूते रखे थे, कैल्विन उससे अच्छे जूते अपनी दुकान में रखता है। और जब भी कोई कस्टमर एलेक्स की दुकान में जाने लगता है, कैल्विन उसे पकड़कर अपनी दुकान में ले जाता और एलेक्स की दुकान से अच्छे जूते एलेक्स से सस्ते भी देता। और जब कैल्विन की ऐसी हरकतों का एलेक्स को पता चला, तो एलेक्स ने फैसला किया कि वो कैल्विन से जाकर बात ज़रूर करेगा। तो एलेक्स ऐसा ही करता है और बात करने जब कैल्विन की दुकान में आता है, और उससे पहले कि एलेक्स कैल्विन से कोई बात करता, कैल्विन एलेक्स को अपनी दुकान में देखकर बहुत गुस्सा करता है और एलेक्स को फौरन दुकान से बाहर जाने को कहता है। और इसी वजह से फिर कैल्विन और एलेक्स में फिर से लड़ाई होती है, जिसकी वजह से आज एलेक्स और उसकी बीवी घर में बहुत उदास बैठे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। तो एलेक्स कहता है, बात ये नहीं है कि अब क्या करें, बात ये है कि मैं जो भी काम करूँगा कैल्विन भाई भी वही काम करेंगे और मेरा काम ज़रूर खराब करेंगे। ये बात करते ही एलेक्स रोने लगता है। एलेक्स को रोते देखकर एलेक्स की बीवी भी रोने लगती है और कहती है, कैल्विन भाई के घर के हालात भी कितने ठीक हैं और कैल्विन भाई की बीवी कितने अच्छे कपड़े पहनकर शो मारती है। और हमारे घर में तो खाने को भी आज कुछ नहीं है। तो एलेक्स और उसकी बीवी दोनों ऐसी बातें सोचकर बहुत परेशान बैठे होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि उनकी बातें बादलों की परी सुन रही होती है। लेकिन बादलों की परी को एलेक्स और उसकी बीवी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और बादलों की परी, जिसका नाम गुलबहार होता है, फैसला करती है कि मैं इन दोनों की मदद ज़रूर करूँगी। तो बादलों की परी ज़मीन पर आती है और एलेक्स की दुकान में आ जाती है और एलेक्स की दुकान के सारे जूते देखती है और फिर कैल्विन की दुकान पर जाती है और कैल्विन की दुकान पर रखे हुए जूते देखती है। और जब एलेक्स दुकान बंद करके घर चला जाता है, तो बादलों की परी दुकान में आती है और जूते बनाने लगती है और कुछ बहुत ही खूबसूरत जूते बनाती है। और दुकान में बाहर की तरफ जो रैक था, उसमें परी के बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत जूते रख कर जाती है और बादलों में से देखती है कि आज एलेक्स की दुकान में कस्टमर आते हैं या नहीं। तो एलेक्स सुबह जैसे ही आता है और दुकान का शटर खोलता है, तो क्या देखता है, शू रैक में बहुत ही खूबसूरत जूते रखे होते हैं। एलेक्स फौरन जूते अपने हाथ में पकड़कर देख रहा होता है कि ये जूते कहाँ से आए। तो एलेक्स के हाथ में खूबसूरत जूते देखकर दो औरतें आती हैं और एलेक्स से जूते पकड़कर देखने लगती हैं और एलेक्स से पूछती हैं कि इन खूबसूरत जूतों की कीमत क्या है। तो एलेक्स जो कीमत बताता है, वो कीमत सुनकर औरतें बहुत हैरान होती हैं कि इतने सस्ते जूते। तो वो औरतें कहती हैं, आपकी दुकान में जितने भी ऐसे जूते हैं वो सारे मुझे दे दो, मैं इन सब जूतों के आपको अभी पैसे देती हूँ। और वो औरत ऐसे ही करती है, एलेक्स की दुकान में परी के बनाए हुए सारे जूते ले जाती है और एलेक्स को बहुत ज़्यादा पैसे देती है, जिसे देखकर एलेक्स तो बहुत खुश होता है, मगर कैल्विन को बहुत गुस्सा आता है। और कैल्विन सोचता है कि एलेक्स के पास इतने अच्छे और इतने महंगे जूते आए कहाँ से। तो कुछ दिन तक ऐसा ही होता है। एलेक्स के सुबह आते ही खूबसूरत जूते दुकान में मौजूद होते थे, मगर एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे करते करते और जूते जो परी ने बनाए थे बेचते बेचते अब एलेक्स और उसकी बीवी बहुत अमीर हो चुके थे और अब एलेक्स की दुकान में बहुत कस्टमर आते, जबकि कैल्विन की दुकान में अब खाली ही रहती। मगर अब एलेक्स और उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो पता लगा कर ही रहेंगे कि वो खूबसूरत जूते आखिरकार आते कहाँ से हैं।
तो आज एलेक्स और उसकी बीवी दोनों दुकान में छुप जाते हैं और देखने के लिए कि कौन जूते रखता है। तो वो दोनों हैरान होते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत परी दुकान में आती है और बहुत ही जल्दी जल्दी जूते बनाने लगती है और कुछ ही मिनटों में काफ़ी सारे बहुत ही खूबसूरत जूते बना देती है और वापस चली जाती है। तो परी के जाने के बाद एलेक्स और उसकी बीवी आकर जूते देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें परी से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम परी से बात करें और वो आइंदा से हमें जूते ही ना बना कर दे। इससे तो अच्छा है हम परी से बात ही नहीं करते, बल्कि अब हमें इन जूतों की कीमत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि ये नायाब जूते कोई आम जूते नहीं हैं, ये तो बहुत खास जूते हैं जो कि परी ने बनाए हैं। तो एलेक्स ऐसे ही करता है और देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है। मगर एलेक्स परी यानी बालों की परी के सामने कभी भी नहीं आता और परी रोज़ आती और एलेक्स की दुकान में जूते बनाकर रख जाती। तो ऐसे ही एलेक्स और उसकी बीवी दिन ब दिन अमीर होते गए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और हमेशा खुश रहे।